नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जोडियक एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। कन्या राशि के लोगों, आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद खास और जीवन में एक नई दिशा तय करने वाला साबित होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं 15, 16, 17 और 18 मई 2026 के इन 4 अत्यंत महत्वपूर्ण दिनों के बारे में। ये 4 दिन आपके जीवन में कोई सामान्य दिन नहीं रहने वाले, बल्कि ग्रहों की चाल और नक्षत्रों का अद्भुत संयोग कुछ ऐसा बन रहा है कि यह समय आपके लिए बेहद शानदार, बेमिसाल और कमाल का रहने वाला है। आपने पिछले कुछ समय जो भी संघर्ष किए, जो भी मानसिक तनाव झेला और जिन रास्तों पर आपको केवल निराशा हाथ लगी थी, अब उन सभी अंधकारमय रास्तों पर एक नई और बेहद चमकदार रोशनी पड़ने वाली है कन्या राशि वालों के लिए। आपके राशि स्वामी बुध की स्थिति और अन्य शुभ ग्रहों का गोचर, आपके गोचर चक्र में भ्रमण एक ऐसा राजयोग निर्मित कर रहा है जो इन 4 दिनों में आपके जीवन की पूरी तस्वीर को बदल कर रख देगा। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे प्रकृति और ब्रह्मांड स्वयं आपकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। आइए बिना किसी विलंब के विस्तार से जानते हैं कि इन 4 दिनों की एक-एक घड़ी आपके लिए क्या कुछ नया और चमत्कारिक उपाय लेकर आ रही है। तो कन्या राशि वालों के लिए सबसे पहले ग्रह गोचर की बात कर लेते हैं। तो मंगल देव जो आपके सप्तम भाव में चल रहे थे, शनि मंगल की युति जो चल रही थी वो 11 मई को समाप्त हो चुकी है आपकी। और मंगल देव अपनी स्वयं की राशि अष्टम भाव में आ चुके हैं, अपनी मेष राशि में। और सूर्य देव जो आपके अभी उच्च के चल रहे थे, वह अब 15 मई से जाएंगे आपके नवम भाव यानी वृषभ राशि में जाने वाले हैं सूर्य देव। तो यह 2 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं कन्या राशि वालों के लिए। शुक्र देव भी 15 मई को चले जाएंगे आपके दसम भाव में, जहां पर गुरुदेव पहले से विराजमान है। तो शुक्र गुरु की युति हो जाएगी। शुरुआत करते हैं 15 मई 2026 से। यह दिन आपके लिए एक नई ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक बनकर उदित होगा। जैसे ही इस दिन का सूर्योदय होगा, आप अपने भीतर एक गजब की सकारात्मकता और आत्मविश्वास महसूस करेंगे। कन्या राशि के लोग वैसे भी अपनी बुद्धिमत्ता, विश्लेषणात्मक क्षमता और तार्किक सोच के लिए जाने जाते हैं, लेकिन 15 मई को आपकी ये खूबियां अपने चरम पर होगी। आपके कार्य क्षेत्र में, चाहे आप नौकरी करते हो या व्यापार, आपके निर्णय लेने की क्षमता अचूक होगी। आपके उच्चाधिकारी और सहकर्मी आपके विचारों से न केवल प्रभावित होंगे, बल्कि आपकी योजनाओं को लागू करने के लिए आतुर भी रहेंगे। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो इस दिन लिया गया कोई भी फैसला आपको भविष्य में बहुत बड़ा आर्थिक लाभ दिला सकता है। बिजनेस करने वाले कन्या राशि वालों के लिए यह दिन नए सौदे और अनुबंध करने के लिए अत्यधिक शुभ है। आपके रुके हुए काम इस दिन अचानक गति पकड़ लेंगे। ऐसा लगेगा जैसे जिन फाइलों या प्रोजेक्ट्स पर धूल जम रही थी, वे अचानक से पास हो गए हैं। इसके साथ ही आर्थिक दृष्टिकोण से 15 मई के दिन आपके लिए अचानक धन लाभ के योग बन रहा है। कहीं फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है, या फिर किसी पुराने निवेश से आपको उम्मीद से कहीं ज्यादा रिटर्न प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक जीवन में भी एक अद्भुत शांति और सामंजस्य देखने को मिलेगा। शाम का समय आप अपने परिवार और प्रियजनों के साथ बिताएंगे, जिससे आपकी सारी दिन भर की थकान मिट जाएगी। यह दिन आपको यह एहसास कराएगा कि आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अब बात करते हैं 16 मई 2026 की। 15 मई की शानदार शुरुआत के बाद 16 मई का दिन कन्या राशि वालों के सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों में मिठास और मजबूती लेकर आएगा। इस दिन आपके आकर्षण और आपकी वाणी में एक अजीब सा जादू होगा। जो भी व्यक्ति इस दिन आपसे मिलेगा, वह आपकी बातों और आपके व्यक्तित्व से पूरी तरह सम्मोहित हो जाएगा। अगर आप अविवाहित हैं और जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, तो 16 मई के दिन आपको कोई ऐसा प्रस्ताव मिल सकता है जो आपके सपनों के बिल्कुल अनुरूप हो। प्रेम संबंधों में पड़े कन्या राशि वालों के लिए यह दिन अपने रिश्ते को एक कदम आगे ले जाने का है। आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं और आपके बीच की गलतफहमियां पूरी तरह से दूर हो जाएंगी। इसके अलावा जो कन्या राशि वाले कला, मीडिया, लेखन या किसी भी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए 16 मई का दिन किसी वरदान से कम नहीं है। आपके दिमाग में नए और अद्भुत आइडियाज आएंगे, जिन्हें अगर आप धरातल पर उतारते हैं तो आपको अपार प्रसिद्धि और धन दोनों की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य के नजरिए से देखा जाए तो यह दिन कन्या राशि वालों के लिए, अगर आप पिछले कुछ दिनों से किसी शारीरिक पीड़ा या मौसमी बीमारी से परेशान चल रहे थे, तो इस दिन आपको उसमें पूरी तरह से राहत मिलेगी। आपका मन प्रसन्न रहेगा और आप खुद को ऊर्जा से लबरेज महसूस करेंगे। छात्रों के लिए भी 16 मई का दिन बहुत फलदायी है। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस दिन आपका ध्यान और एकाग्रता बहुत मजबूत रहेगा। आप जो भी पढ़ेंगे वह आपके लंबे समय तक याद रहेगा। कुल मिलाकर 16 मई का दिन आपके जीवन में खुशियों के रंग भरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही आप 17 मई 2026 में प्रवेश करेंगे, कन्या राशि वालों के जीवन में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों स्तर पर कई गहरे और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। यह दिन आपके अंतर्ज्ञान यानी आपकी सिक्स्थ सेंस के लिए बहुत शक्तिशाली रहेगा। आपको अंदर से महसूस होने लगेगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। अगर आप किसी दुविधा में है, तो 17 मई को आपको अपने भीतर से एक ही स्पष्ट जवाब मिल जाएगा। इस दिन आपके जीवन में अचानक से कुछ ऐसे अवसर आ सकते हैं जिनके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।
भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा। जो काम पिछले कई महीनों या सालों से अटके हुए थे, वे इस दिन कन्या राशि वालों के लिए दैवीय चमत्कार की तरह पूरे होने लगेंगे। नौकरी पेशा करने वाले कन्या राशि वालों के लिए यह दिन प्रमोशन या आपके इंक्रीमेंट की कोई बहुत बड़ी और पक्की खबर लेकर आ सकता है। अगर आप विदेश जाने का सपना देख रहे हैं या किसी विदेशी कंपनी के साथ काम शुरू करना चाहते हैं, तो 17 मई को आपको इस दिशा में कोई बहुत बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। शेयर बाजार या लॉटरी जैसी चीजों में निवेश करने वालों को भी इस दिन बहुत सावधानी के साथ लेकिन बड़ा मुनाफा होने की संभावना है। हालांकि लालच से बचना होगा और अपने ज्ञान का सही उपयोग करना होगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह दिन भी घर में किसी मांगलिक या धार्मिक कार्य की रूपरेखा तैयार करने का हो सकता है। माता पिता का आशीर्वाद आपके लिए ढाल का काम करेगा। शाम के समय किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, जो न केवल पुरानी यादें ताजा करेगी बल्कि भविष्य के लिए फायदेमंद सलाह भी दे सकती है। यह दिन आपको यह सिखाएगा कि जब समय सही होता है तो पूरी कायनात आपके पक्ष में खड़ी होती है। अंत में बात करते हैं 18 मई 2026 की। 15, 16 और 17 मई के लगातार सफलताओं और खुशियों के बाद 18 मई का दिन कन्या राशि वालों को ऊर्जाओं को समेटने और भविष्य की एक ठोस नींव रखने का दिन होगा। इन पिछले 3 दिनों में आपने जो भी हासिल किया उसे सहज कर रखने और आगे की रणनीति बनाने के लिए यह दिन सबसे उपयुक्त है। इस दिन आपका मन बहुत शांत और केंद्रित रहेगा। आप अपने भविष्य के लक्ष्यों को लेकर बहुत स्पष्ट रहेंगे और उन्हें हासिल करने के लिए एक व्यवहारिक योजना बनाएंगे। आर्थिक मोर्चे पर यह दिन बहुत स्थिरता प्रदान करने वाला होगा। आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रख पाएंगे और बचत के नए रास्ते खोजेंगे। इस दिन आपको अपने विरोधियों और शत्रुओं पर भी पूरी तरह से विजय प्राप्त होगी। जो लोग आपके पीठ पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अपनी ही चालों में उलझ कर रह जाएंगे। कन्या राशि वालों, यह 4 दिन आपके लिए ब्रह्मांड का एक विशेष उपहार है। इन दिनों में आपको आलस का पूरी तरह से त्याग करना होगा। समय बहुत ही मूल्यवान है और यह जो शुभ संयोग बन रहा है, यह बार बार नहीं आता। अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी बुद्धिमत्ता और अपनी पूरी मेहनत को अपने लक्ष्यों की ओर लगा दे। ईश्वर की कृपा आप पर पूरी तरह से बरस रही है। आपको बस अपने कर्म करने हैं, परिणाम तो आपके पक्ष में आने ही वाला है। नकारात्मक सोच वाले कन्या राशि वालों को इन 4 दिनों में पूरी तरह से दूरी बनाकर रखे और केवल अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें। आप जो भी बोलेंगे वह सच हो सकता है, इसलिए अपनी वाणी में मधुरता रखें और किसी के लिए भी कोई अपशब्द ना निकाले। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपके जीवन में प्रकाश और सकारात्मकता लेकर आएगी। आपके यह 4 दिन शुभ ही नहीं बल्कि आपके जीवन के सबसे यादगार और सफल दिनों में एक बने हैं। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और दी गई जानकारी से आप सहमत हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार वालों के साथ साझा करें, या फिर आपके जो दोस्त कन्या राशि वाले उनके साथ साझा करें। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कन्या राशि का राशिफल सबसे पहले मिलते रहे। कन्या राशि वालों के सप्तम भाव में शनि देव चल रहे, जिसकी दृष्टि कन्या राशि वालों के लग्न में पड़ रही, तो आपको हनुमान जी की भी आराधना करनी चाहिए। आपको हनुमान जी का चालीसा करना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। मंगल शनिवार को हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करना चाहिए कन्या राशि वालों को, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके लग्न में पड़ रही है, जिससे आपको थोड़ा आलस आ सकता है, थोड़ा आप डिमोटिवेट भी हो सकते हैं। इसलिए आपको हनुमान जी के आशीर्वाद आपको लेना चाहिए शनिवार और मंगलवार को खासकर। और आपके स्वामी बुध ग्रह बनते हैं, और बुध ग्रह को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप गणेश भगवान की भी आराधना कर सकते हैं, जिससे आपके राशि स्वामी बुध देव आपको अच्छा परिणाम देने लग जाएंगे। सभी कन्या राशि वालों को हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय लक्ष्मी माता, जय